गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं जब गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तो श्री शंकर जी मेरे ऊपर नाराज हो गए। मंदिर में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान शिव ने कहा, अरे अभागा, अज्ञानी, अभिमानी, माना कि तुम्हारे गुरु जी को तुम्हारे इस धृष्टता पर क्रोध नहीं आया, फिर भी मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि नीति विरुद्ध आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी कोई मूर्ख गुरु जी से ईर्ष्या करता है वह करोड़ों युग तक रौरव नाम के नरक में पड़ता है। वहां से निकलने के बाद फिर वह त्रिजग जोनी में 10,000 बार जन्म लेता है। त्रिजग जोनी का मतलब होता है पशु पक्षी का जोनी। तुम तो अजगर की तरह बैठे हो, इसलिए तुम अजगर ही बनो। बहुत बड़े वृक्ष के खोडर में जाकर के रहो, तुम्हारा यही दंड है। मानसकार कहते हैं कि हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुनि शिव साप। दारुण माने कठिन। शिव जी का श्राप सुन करके गुरु जी हाहाकार करने लगे तथा मोहि अति कंपित बिलोकी। मोहि माने मुझे अतिशय कंपायमान देख करके उनके हृदय में परिताप उत्पन्न हुआ। उर उपजा परिताप, उनके हृदय में संताप, परिताप उत्पन्न हो गया। गुरु जी महाराज दयालुता की पराकाष्ठा थे, कृपा की मूर्ति ही थे। और हमारे गुरु जी परम संत थे। जो संत होते हैं ना, उन्हें दूसरों के दुख देख करके हृदय में दुख उत्पन्न हो जाता है और कैसे उस दुख का निवारण हो उस कार्य में लग जाते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता।
कवि ने कहा कि संत का हृदय माखन के समान है, लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, संतों का हृदय माखन के समान ही नहीं बल्कि उससे बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि माखन तो अपने ताप पा करके पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के ताप से द्रवित होते हैं, पिघलते हैं। गुरुजी ने दारुण शिव साप सुना, जो मुझे श्री शंकर जी श्राप दिए उसको गुरुजी ने भी सुना। मैं तो कांप गया। मैं कांप गया यह सोच करके कि मैं जिनको सर्वोपरि मानता था, जिनके बल पा करके मैं औरों को निरादर करता फिरता था, जब वे ही नाराज हो गए तो अब तो मेरे लिए कोई ठिकाना है ही नहीं। मैं कहीं भी किसी के पास जा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो सभी देवता का विरोधी हूं। मैं कांप गया। मेरे गुरुजी के हृदय में मेरे दुख को देख करके ताप उत्पन्न हुआ। ऐसे दयालु गुरुजी कि मैं उनका विरोध करता था, उनसे ईर्ष्या करता था, फिर भी मेरे दुख से वे संतप्त हो उठे। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समूझी घोर गति मोरी, समूझी घोर गति मोरी। द्विज सप्रेम दंडवत करी, करजोरी शिव सन्मुख होकर के, मोरी घोर गति समुझी, गदगद स्वर विनय करत। द्विज माने ब्राह्मण। मेरे गुरुजी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, परम दयालु हैं, उन्होंने सप्रेम माने प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक श्री शंकर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, करजोरी माने हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सन्मुख हो गए, तथा मेरी घोर गति को समझ करके गदगद स्वर में विनय करत विनती करने लगे। करि दंडवत सप्रेम द्विजा, शिव सन्मुख कर जोरी। दंड मुझे भगवान शिव दिए और कष्ट मेरे गुरुजी को हुआ, इसलिए उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ लिए भगवान शिव के सामने। हाथ जोड़ने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। अंजलि परमा मुद्रा
क्षिप्रम देव प्रसादिनी, अंजलि परमाम मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हाथ जोड़ करके सामने होने पर देवता लोग खुश हो जाते हैं। भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई हैं। गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए कहा, भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई हैं। मेरी घोर गति समझ करके गदगद वाणी से विनती करने लगे, अर्थात शिव जी को प्रसन्न करने लगे, उनको मनाने लगे, जिससे कि मेरे ऊपर जो उनकी नाराजगी है वह दूर हो, मुझे जो श्राप दिए हैं वह अनुग्रह रूप में परिवर्तित हो। गुरुजी स्तुति कर रहे हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ध्यान दीजिएगा, यह स्तुति प्राकृत भाषा में है, न हिंदी में है और न संस्कृत में है, यह प्राकृत भाषा में है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। प्राकृत भाषा है ये। मानस जी के श्लोकों की संख्या में इनको गिनती नहीं किया जाता है। छंद के दृष्टि से भुजंग पर्याता छंद में यह स्तुति है। भुजंग पर्याता वृत्त छंद में स्तुति है। बहुत ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं रहता है कि यह स्तुति श्लोक में है कि भाषा में है। तो भुजंग पर्याता वृत्त में यह स्तुति है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भुजंग पर्याता माने सर्प बनने जा रहे हैं। भुजंग पर्याता माने सर्प बनने जा रहे हैं। इनको सर्प बनने से रोकिए। आपने सर्प बनने का श्राप दिया है तो सर्प बनने से रोकिए। इसीलिए भुजंग पर्याता वृत्त में स्तुति गुरुजी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि पहली बात ये कि यह स्तुति प्राकृत भाषा में है। दूसरी बात, भुजंग पर्याता वृत्त छंद में स्तुति है। और तीसरी बात यह है कि इसमें यगन गण का प्रयोग किया गया है। कौन सा गण? यगन गण। आठ गण होते हैं। पिंगल शास्त्र के अनुसार काव्य के 8 गण होते हैं। तो इसमें यगन गण का प्रयोग किया गया इस स्तुति में। यगन गण का देवता है जल। यगन गण के देवता कौन है?
जल। क्रोध अग्नि का रूप है, जैसा कि हम आप जानते हैं। क्रोध जब आता है तो जलन होती है। क्रोध अग्नि है, उसको ठंडा करने के लिए जल दिया जाता है, पानी का सिंचन किया जाता है। तो यगण गण में यह स्तुति है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव शांत हो जाए। चौथी बात और समझ लीजिए आप, फिर छंद का अर्थ समझिएगा। मानस जी में श्री राम जी का ब्रह्म होने में जितना विशेषण मानसकार ने दिया है, श्री राम जी को ब्रह्म होने में जितना विशेषण मानसकार ने दिया है, लगभग वह सभी विशेषण भगवान शिव को भी ब्रह्म होने में दिया है। दोनों एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, दोनों एक दूसरे को स्वामी मानते हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा भी करते हैं। यह समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़े हैं। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, गोस्वामी जी ने लिखा। सिए पी के सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो श्री राम जी भी ब्रह्म है और श्री शिव जी भी ब्रह्म है। वैसे एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। फिर भी मानस जी में एक प्रसंग ऐसा है जहां पर कि श्री शिव जी को गोस्वामी जी ने यह दर्शाया है कि श्री शंकर जी ब्रह्म कोटि में हैं और श्री राम जी ब्रह्म हैं, दर्शाया है। कहां पर? जब श्री सती जी भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेकर के आती हैं और श्री शंकर जी पूछते हैं कि आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है, तब वह झूठ बोल जाती हैं कि मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं, मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। तो श्री शंकर भगवान को ध्यान करके देखना पड़ता है। जिस बात को श्री सती जी छुपाना चाहती हैं, उस बात को श्री शंकर जी नहीं जान पाते हैं। कब तक? जब तक कि
श्री शंकर जी ध्यान करके नहीं देखते हैं, ध्यान करके नहीं देखते। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। इससे यह स्पष्ट हो गया कि श्री शंकर जी ब्रह्म कोटि में है और श्री राम जी ब्रह्म है। आप कहिए कि श्री राम जी ब्रह्म है, इसको हम कैसे माने? तो उसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि जब श्री सती जी श्री सीता जी का वेश बना करके श्री राम जी के सन्मुख होती हैं, तो श्री लक्ष्मण जी को भारी आश्चर्य होता है कि आखिर श्री सती माता श्री सीता माता का वेश क्यों बनाई है। परंतु श्री लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं है, देखते जा रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे श्री राम जी के सन्मुख होती हैं, वैसे श्री राम जी हाथ जोड़ लेते हैं। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नामु। कहेउ बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। श्री सती जी संकुचित हो जाती हैं। तो श्री राम जी को ध्यान नहीं करना पड़ा। श्री सती जी श्री राम जी से भी दुराव किए हैं, छुपाव किए हैं, लेकिन श्री राम जी को ध्यान करके नहीं देखना पड़ा, क्योंकि श्री राम जी निरावरण सब देख रहे हैं। परंतु श्री शंकर जी को ध्यान करके देखना पड़ा। इसी प्रसंग में यहां पर यह अंतर समझ में आता है। वैसे श्री शंकर जी श्री राम जी को स्वामी मानते, श्री राम जी श्री शंकर जी को स्वामी मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, स्वामी हैं, सेवक हैं। फिर भी यह स्पष्ट होना ही चाहिए कि ब्रह्म कौन है। और जो गुरु जी स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम पद होई। स्पष्ट किया है कि श्री शिव जी की सेवा करोगे तो उसका सर्वोपरि फल यही होगा कि श्री राम जी के चरणों में अविच्छिन्न भक्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए। यह उन्होंने कहा। तो श्री राम जी ब्रह्म है, श्री शंकर जी ब्रह्म कोटि में है। श्री वैदिक ब्राह्मण श्री काकभूषुंडी जी के गुरु जी स्तुति कर रहे हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशान
निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि ईशम ईशान शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो अर्थ करने में नमामि ईशम ईशान। नमामि माने नमस्कार, ईशम माने ईश्वर, ईशान माने ईशान दिशा। ईशान दिशा उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है वह ईशान कोना कहा जाता है, ईशान दिशा है। तो ईशान कोण के ईश को मैं नमस्कार करता हूं। नमामिस मीशान, नमामि ईशम ईशान। ईशान कोण के ईश को मैं नमस्कार करता हूं। नमामिस मीशान। निर्वाण रूपम, निर्वाण रूपम माने मोक्ष स्वरूप हैं आप। निर्वाण रूपम माने मोक्ष स्वरूप हैं आप। विभुम माने समर्थ हैं। व्यापकम, व्यापकम माने संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं आप। ब्रह्म है, ब्रह्म है और वेद स्वरूपम, वेद स्वरूप है आप। वेद का रूप है आप। मूर्तिमान वेद है, वेद स्वरूपम है आप। हे ईशान कोण के देवता ईश, आपको मेरा नमस्कार है। आप मोक्ष स्वरूप हैं। निर्वाण रूपम माने मोक्ष स्वरूप हैं। सबको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं आप। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघ हानि कर। जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशो की। जासु नाम बल करऊं विशो की। आप मोक्ष स्वरूप हैं। विभु माने समर्थ हैं आप। कर्तुम मकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। करने योग्य न करने योग्य कार्य को संपादित करने वाले आप हैं। व्यापकम, संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं। आप ब्रह्म हैं और वेद रूप हैं आप। वेद में किनका प्रतिपादन किया गया है? ब्रह्म का। तो प्रतिपाद्य और प्रतिपादक दोनों आप ही हैं। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक दोनों आप ही हैं। आप ही प्रतिपाद्य हैं, आप ही प्रतिपादक भी हैं।
वेद स्वरूपम अर्थात प्रकाश स्वरूप है, धर्म स्वरूप हैं आप। और निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निजम, निजम माने स्वतंत्र हैं आप। निजम माने स्वतंत्र हैं। निर्गुणम, निर्गुणम माने मायिक गुणों से परे हैं आप। निर्गुणम माने माया के गुणों से आप परे हैं। निर्विकल्पम, निर्विकल्पम माने कल्पनातीत हैं आप, कल्पना से रहित हैं। विकल्प से रहित है, कल्पना से रहित है। कोई आपको कल्पना से जानना चाहे तो मुश्किल है। निर्विकल्प है। निरीहम, निरीहम माने इच्छा रहित हैं आप। निरीहम माने इच्छा रहित हैं आप, अर्थात पूर्ण काम है, आप में कोई कामना नहीं है। चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। चिदाकाश अर्थात चैतन्य आकाश स्वरूप हैं आप। चिद माने चैतन्य, आकाश स्वरूप हैं। चिदाकाश माकाश वासम, चैतन्य आकाश स्वरूप है और आकाश में आपका वास है। चिदाकाशम आकाशम वासम, आकाश में आपका वास है, निवास है। भजेहम, भजेहम माने मैं आपका भजन करता हूं। गुरु जी ने कहा मैं आपका भजन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आकाश जड़ है परंतु आप चैतन्य आकाश स्वरूप हैं। आकाश बहुत बृहद है। मानो ये कहना चाहते हैं कि आपका आकार बहुत बड़ा है। आकाश स्वरूप है, चैतन्य आकाश रूप है और आपका निवास आकाश में है। मैं आपको भजन करता हूं। अहम भजे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम
निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। निराकार, आप निराकार हैं, आकार रहित हैं आप पूरे विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए आप निराकार हैं। ओंकार मूलम, ओंकार के मूल हैं आप। तुरीयम, तुरीय रूप में सदैव विराजित रहते हैं, तुरीय रूप में हमेशा विराजित रहते हैं। गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी। ज्ञान, गो माने इंद्री से अतीत माने परे हैं। गिरीशम, गिरीशम माने गिरीश के पति हैं, गिरी के स्वामी है। कौन गिरी? तो कैलाश गिरी, कैलाशाधिपति हैं आप। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। निराकार हैं आप आकार रहित हैं। जब चैतन्य आकाश स्वरूप है तो फिर आपका क्या आकार होगा? निराकार है, ओंकार के मूल हैं आप। ओंकार, यह श्री ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम उच्चरित हुआ है। ओम, उस ओम के मूल आप हैं। तुरीयम, तुरीय अवस्था में सदैव विराजित रहते हैं। तुरीयमेव केवलम। देखिए अवस्था चार होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ईश्वर तुरीय अवस्था में सदैव रहते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और वे वृद्ध हो गए, सो नहीं, वे तुरीय अवस्था में हमेशा रहते हैं। ईश्वर सदैव किशोरावस्था के रूप में दिखते हैं। तो तुरीयम, गिरा माने वाणी, ज्ञान, और गो माने इंद्रियों से अतीत हैं, परे हैं। कोई चाहे कि हम वाणी से, ज्ञान से, इंद्रियों से उनको हम ग्रहण कर लें, उनको हम जान जाएं, उनको हम व्याख्या कर लें, तो ये संभव नहीं है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। गिरीशम, आप ईश्वर हैं, कैलाशाधिपति हैं। और कैसे हैं? तो कहा करालम महाकाल, करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुनागार संसार पारम, न तो हम। कराल महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार
पारम न तो हम करालम महाकाल कालम कृपालम। करालम है आप, करालम माने भयंकर हैं आप। हाँ, भगवान शिव भयंकर है, कराल है। महाकाल कालम, महान कालों के भी काल हैं आप, अर्थात महामृत्युंजय स्वरूप है आप, महामृत्युंजय स्वरूप है, महाकालों के काल। कृपालु भी हैं आप, कृपालम। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर में विरोधी गुण एक साथ रहता है। भगवान शिव महान कालों के काल है, कराल माने भयानक हैं, और साथ ही कृपालु भी हैं, दयालु हैं। गुणागार संसार पारम न तो हम। गुणागार माने सद्गुणों के स्थान है आप, गुणागार माने सद्गुणों के स्थान हैं। संसार पारम, संसार से परे हैं आप। न तो हम, अहम न तो, अहम माने मैं आपको नमस्कार करता हूं। न तो माने नतमस्तक होता हूं, नमस्कार करता हूं। महान कालों के काल कराल रूप हैं, और साथ साथ कृपालु भी हैं। श्री मार्कंडे जी जब शरणागत हुए तो उन पर कृपालु हो करके उनकी रक्षा किए, क्योंकि महाकालों के काल है, इसीलिए मृत्यु से उनकी रक्षा किए। भगवान शिव मृत्यु से रक्षा करते हैं, मृत्यु से बचा लेते हैं। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी। तो ऐसे कृपालु हैं कि बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। आशुतोष, और प्रसन्न हो जाते हैं तो जो चाहिए सब दे देते हैं। अवढर दानी है, मनमौजी दानी है भोले बाबा। गुणागार संसार पारम न तो हम, सद्गुणों के स्थान है, संसार से परे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। तुषाराद्रि, तुषाराद्रि माने हिमालय पर्वत, आद्रि कहते हैं पर्वत को। तुषार के पर्वत, बर्फ का पर्वत हिमालय।
तुषाराद्रि संकाश गौरम। तुषाराद्रि माने बर्फ के पर्वत, हिमालय के संकाश माने समान है आप, गौर वर्ण। हिमालय पर्वत के समान गौर वर्ण है आप। गंभीरम, गंभीर हैं आप। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत, मनोभूत माने मन से उत्पन्न होने वाले, मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव। मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव, करोड़ों कामदेव के समान प्रभा। प्रभा माने आभा, कांति, आपके श्री शरीरम, श्री शरीर में है। करोड़ों कामदेव की प्रभा आपके श्री शरीर में है, सुशोभित शरीर में है, सुंदर शरीर में है। भगवान शिव के लिए अन्य जगह कुंद, इंदु की उपमा दी गई है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन। कुंद इंदु समदेह, लेकिन यहां पर हिमालय की उपमा दी गई। क्यों? इसलिए कि कुंद इंदु में जो गौर वर्ण है वह स्थायी नहीं रहता है। कुंद पुष्प मुरझा जाता है। इंदु है चंद्रमा, वह घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हिमालय सदैव स्वच्छ दिखता है। आप हिमालय में जाइए, देखिए तो हिमालय पर्वत एकदम से सफेद दिखता है। इसलिए कहा तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। भगवान शिव बड़े सुंदर हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव जानबूझ करके कुरूप बने रहते हैं। स्मशान की विभूति लपेट लेते हैं, मुंडों की माला पहन लेते हैं। कभी मन भाया तो बाघंबर पहन लिए, ना तो दिगंबरे रह लेते हैं। भांग पी लेते हैं, कुरूप बने रहते हैं। लेकिन भगवान शिव हैं बड़े सुंदर। श्री पार्वती मंगल में एक 124 में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शिव विवाह करने के लिए पहुंचे शैलराज हिमाचल के घर। द्वार पर परीक्षण के लिए पहुंचे तो श्री पार्वती जी की मैया मैना जी ने उनके सामने थाली पटक दिया और भाग गई घर में, रोने लगी। भगवान शिव ने देखा कि हमें मंडप पर ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम अपने जनवासे चलते हैं। जनवासे की ओर चल दिए। आगे जनवासे में भगवान शिव ने पूछा अपने गणों से, ये बताओ कि विवाह का यही रस्म है क्या? दुल्हा द्वार पर हो तो उसके सामने आरती पटक करके घर में चली जाए,
गणों ने कहा रस्म यह है नहीं, लेकिन आपके लिए यह नया रस्म शुरू हुआ है। क्यों? मेरे लिए नया रस्म क्यों शुरू हुआ है? तो गणों ने कहा आप में हमारे स्वामी हैं, अब आपसे हम क्या छुपावें। दुनिया के इतिहास में कोई भी दुल्हा आपके जैसे बनकर ब्याहने नहीं जाते। दुल्हा घोड़े पर बैठ के जाते, हाथी पर बैठ के जाते, आप बैल पर बैठ के आए, और वो भी उल्टे बैठ कर आए। लोग घोड़े के मुख की तरफ अपना मुख रखते, आप बैल के पूंछ की तरफ मुंह किए हैं। और दूसरी बात, आप अपने वेश को देखिए, ये जो सर्प, जिधर देखिए उधर सांप लपलपा रहा है। सिर में देखिए, बाहों में देखिए, पैर में देखिए, हृदय पर देखिए, गले में देखिए, सब जगह सर्प ही सर्प। और बढ़िया धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए तो भी आप बाघंबर लपेट लिए। बच्चे लोग वैसे भी डर करके घर में गए तो वे कह रहे थे कि दुल्हा तो नंगा ही है, नगन जटिन भयंकरा। कोई दुल्हा दिगंबर होकर के ब्याहने जाता है क्या? नहीं ना। तो भगवान शिव ने कहा ये तो सही बात बता रहे हो आप, एक काम करते हैं, अब जब ब्याहने आए ही हैं, घर बसाने आए हैं, तो सुंदर क्यों न बन जाए। तो वहां पार्वती मंगल में वर्णन है, लखी लौकिक गति जानी शंभु बर सोहर। भगवान शिव ने देखा कि भाई दुल्हा को सुंदर होना चाहिए, तो ससुराल में बड़ी वाहवाही होती है, कुरूप होने से बड़ी बदनामी होती है, तो चलो हम सुंदर बन जाते हैं। लखी लौकिक गति जानी शंभुबर सोहर, भय सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर। फिर तो भगवान शिव इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि जितने शिव जी के गण थे वो सब बढ़िया पार्षद बन गए, सुंदर देवता रूप में हो गया। अब कोई भूत प्रेत नहीं दिखने लगे, गण भय मंगल वेश, और स्वयं बढ़िया धोती कुर्ता में आ गए। धोती कुर्ता, टोपी, जूता, मोजा, दुपट्टा, और बढ़िया चमचमाता हुआ स्वरूप। फिर भगवान शिव पहुंचे द्वार पर, तब तक चर्चा हो गई कि भाई दुल्हा तो बड़े सुंदर हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा, सो बदल कैसे गए? कहे नहीं नहीं, देखने में भ्रम हो गया होगा, दुल्हा तो ये है, इनको देखो। तो कहने का भाव यह है कि भगवान शिव हैं बड़े सुंदर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा बड़े सुंदर हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सुंदर वे नहीं है, फिर भी हमारे श्री राम जी के सामने तो सुंदर नहीं हो सकते हैं, ये बात अपनी जगह है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देवस को न आही। लेकिन श्री शंकर जी यदि अपनी जगह की बात रही तो वे अपनी जगह वे खूब सुंदर हैं। यहां पर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। आपके श्री शरीर में करोड़ों कामदेव की प्रभा है, आभा है, कांति है। वास्तविकता तो यह है कि भगवान शिव श्री राम आज्ञा से कुरूप बने रहते हैं। असुर लोग प्रायः श्री शंकर जी के भक्त होते हैं, तो असुर लोग अनीति करते हैं। भगवान श्री राम जी ने श्री शंकर जी से कहा, भोले बाबा
आप अपने वेश में परिवर्तित कीजिए। ये जो आपका वेश वैष्णव का है ना, वैष्णवा नाम यथा संभव, उसको बदलिए आप। ऊर्ध्वपुंड नहीं त्रिपुंड लगाइए। और सुनिए, तुलसी जी की माला नहीं मुंडों की माला पहन लीजिए, बिल्कुल। और सुनिए, आप सामर्थ्यवान हैं, आप भांग आदि का सेवन कीजिए, नशा का सेवन कीजिए, श्मशान में रहिए। भोले बाबा डर गए, प्रभु फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप मेरा नाम, मेरा मंत्र जपते रहिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो श्री शंकर जी ने कहा, प्रभु फिर मुझे आप इतना ऐसा वेश क्यों बना रहे हैं, इस तरह से रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो श्री राम जी ने कहा, इसलिए कह रहा हूं जिससे कि आपके जो अनुयायी है ना, ये असुर लोग आपके इसी रूप के भक्त बनेंगे तो वे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, अधर्मी बनेंगे, तो हम उसे दंडित करेंगे। और आपके वास्तविक रूप को, इस वैष्णवा नाम यथा संभव स्वरूप को जो विशिष्ट भक्त लोग हैं वे जानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। तो वैष्णव लोग भगवान शिव के सात्विक स्वरूप की पूजा करते हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिक लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा स्फुरन मौलिक लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। मौली माने सिर पर, कल्लोलनी माने किलोल करती हुई, कल्लोलनी माने किलोल करती हुई, लहराती हुई। चारु माने सुंदर गंगा, स्फूर्ण, स्फूर्ण माने धीरे धीरे हिलती रहती है, धीरे धीरे हिलना, उसको कहते स्फूर्ण होना, धीरे धीरे हिलना। दूसरा अर्थ इसका यह होता है, स्फूर्ण माने सुशोभित, स्फूर्ण माने सुशोभित। तो मौली माने मस्तक पर सुंदर गंगा जी किलोल करती हुई, तरंगों से युक्त लहराती हुई सुशोभित है अथवा धीरे धीरे हिलती रहती है, ये इसका अर्थ है। स्फूर्ण माने हिलना अथवा स्फूर्ण माने सुशोभित होना। लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। भाल, बालेन्दु, कंठे भुजंगा लसद, भाल पर, बालेन्दु माने बाल चंद्रमा और कंठ में भुजंगा माने सर्प, लसत माने सुशोभित है, लसत माने सुशोभित है। लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। वैदिक ब्राह्मण भगवान शिव के स्वरूप को वर्णन करते हुए स्तुति कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।